साल यही करना है, जो कुछ भी करना है, अपने कंपनी को, अपने काम को, अपने जॉब को रिजाइन किया और काम की शुरुआत कर दी। दोस्तों बचे हुए जितने भी दिन थे, लगभग 17-18 दिन थे, उस 17-18 दिनों में मैंने सिल्वर का लेवल लिया और मेरी पे आउट आई 11,090 रुपये। मजा आ गया, लगा कि शुरुआत अच्छी है, काम आगे भी अच्छा होगा। तीसरे महीने गोल्ड बन गया, पेमेंट आई 20,700 रुपए की। उसके तीसरे महीने रूबी बन गया, पेमेंट आई 53,000 रुपए की। उसके 13वें महीने मेरी जिंदगी से दुखों की 13वीं हो गई और मैं चेयरमैन बन चुका था। मेरा पे आउट था 2,11,964 रुपए। जहां 8 साल से काम कर रहा था वहां की पेमेंट कितनी थी? 20 से 25,000, 30,000 रुपए, और यहाँ 13वें महीने की पे आउट 2,11,964 रुपए। दोस्तों वाकई जीवन में मजा आने लगा, लेकिन ये इतनी आसानी से हुआ नहीं। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, घर से निकलते होंगे, लोग बुलाते होंगे, फिर फोन नहीं उठाते होंगे। ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है, कुछ नया नहीं हो रहा। आपको लोग मीटिंग में आऊंगा 10 लोगों को लेके आऊंगा ऐसा बोलते तो जरूर होंगे, लेकिन मीटिंग के दिन फोन उनका स्विच ऑफ जाता होगा। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। एक शायर ने लिखा कि पिलाने के पहले बता दो जरा सा, पिलाने के पहले बता दो जरा सा, बड़ी तड़प होती है पीने से पहले। पिलाने के पहले बता दो जरा सा, बड़ी तड़प होती है पीने से पहले। निराली छटा है मेरे साथिया की, गिराता बहुत है उठाने से पहले। मजा आ गया दोस्तों, बहुत उठा पटक हुई, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने बात नहीं की, किसी ने रिसीव नहीं किया, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, किसी ने कुछ भी बोला, सबने अपनी वाली कर ली, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों हम तो ये ठान के निकले थे ना कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, करना मुझे आईएमसी है। रीजन क्या था? जॉब को रिजाइन कर चुका था। दूसरा रीजन ये था कि सपने यहीं से पूरे हो सकते थे, ये तय था। ये जो मान सम्मान आज मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये मिलना सिर्फ यहीं से तय था, कहीं और से संभव नहीं है। और आज जो हम लोग आईएमसी बिजनेस में करते हैं, हम अपना काम और पैसा लेते हैं कंपनी के टर्नओवर का, ये कहीं और से नहीं हो सकता, कभी ये नौकरी में नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ मिल सकता है आईएमसी बिजनेस के अंदर। दोस्तों वाकई मजा आने लगा था। काम की शुरुआत किया, भागना शुरू किया, निकलना शुरू किया, लोगों ने ना 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 कहना शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोगों ने तुलसी तुलसी वाला कहना शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोगों ने पेस्ट पेस्ट वाला कहना शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोगों ने क्रीम 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 वाला कहना शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे लोग यहाँ तक गिर गए कि लोगों ने कहा कि तो सेंट्री नमकीन भी बेच रहा है। हमने कहा भाई मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता था कि उनके लिए तुलसी है, एलोवेरा है, पेस्ट है। हमको ये पता था कि ऐसी एलोवेरा, ऐसी तुलसी और इसी हिमालयन बेरी से मेरे सपने पूरे होंगे। इसी के माध्यम से मैं जहाज की यात्रा करूंगा, इसी के माध्यम से मैं विदेश की यात्रा करूंगा, इसी के माध्यम से मेरी 4 व्हीलर आएगी। मुझे ये पता हो गया। अगर मुझे ये पता नहीं रहता तो लोग मुझे भी भटका देते, लोग मुझे भी अटका देते, लोग मुझे भी सटका देते, और एक दिन ऐसा आता कि लोग मुझे भी कहीं कहीं लटका देते। लेकिन आप तब जीतेंगे जब टिकेंगे, क्योंकि जो टिकता है वही दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। तो आप टिकिए, आप टिकने की कवायद रखिए, टिकने का बुता अपने अंदर रखिए। जीतने और जिताने के लिए तो कंपनी प्लेटफॉर्म और आज हमारे ऐसे महागुरु हमारे बीच में हैं कि ये कभी हारने ही नहीं दे सकते आपको, अगर आपने समर्पित कर दिया अपने आप को। हमारी सर से मुलाकात हुई, हमने कहा कि सर उठा लीजिए, आपने उठाएंगे तो वो उठा लेगा। इन्होंने कहा कि चिंता न करिए, उसको उठाने नहीं दूंगा, बीच में मैं हूं, मैं उठा लूंगा।
एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस शख्स ने मुझे दिया, आज रोम रोम मेरा ऋणी है उनका, कर्जदार हूं मैं उनका, मेरा पूरा परिवार उनका कर्जदार है। जिस शख्स ने मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की, आज वो शख्स नहीं शख्सियत है, कंपनी के बहुत बड़े अचीवर हैं, BMW अचीवर हैं, बहुत बड़े इनकम के अचीवर हैं। डायरेक्ट मैं उनका स्पॉन्सर हूँ, वो मेरे स्पॉन्सर हैं। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, वो कोई और नहीं, हम सभी के महागुरु, कंपनी के शानदार लीडर, डायनेमिक पर्सनालिटी श्री केशव राव सर के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली, जिन्होंने कदम कदम पर हम सभी को चलना सिखाया, संभाला, बताया कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे अपने सपनों को और मजबूत किया जा सकता है। हर पल जिन्होंने हम सभी का हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई किया, वो कोई और नहीं, हम सभी के महागुरु, जिनको हम गोरखपुर के IMC के पितामह भी कहते हैं, श्री जयप्रकाश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। जब हमने IMC की शुरुआत करी, क्योंकि मैं पास में गोरखनाथ में रहता था, गोरखपुर जब भी वो आते थे, उनके साथ अधिकतम समय मुझे रहने का अवसर मिलता था। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। मैं 3-3, 4-4 दिन सर के साथ में होटल में रुक जाता था और सर का प्रेम ऐसा था कि होटल से घर मुझे जबरदस्ती नहीं जाने देते थे। कहते थे कि नहीं घर में जाइएगा, नहीं तो आएंगे, नहीं तो मैं अकेले रह जाऊंगा। और मैं एक एक कपड़ा पहने, कपड़ा तक बदलने नहीं जाने देते थे, मैं कपड़ा मंगवा करके चेंज करता था। ऐसे प्यार लुटाने वाले, ऐसे जाबाज लीडर, जिनके साथ रात रात भर मैं देखता था कि 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात तक कंटिन्यू फोन में लगे हुए हैं और सुबह मीटिंग भी है। रैली में बताऊं, आज भी जब ऐसे लीडर, ऐसे हमारे महागुरु का जब चेहरा अगर रात में जब भी नींद खुली, अगर उनका चेहरा सामने आ गया तो फिर उसके बाद नींद नहीं कभी आती है। आज भी नहीं आती है, तब भी नहीं आती थी। वो फायर प्लांट लीडर हमारी कंपनी के अपकमिंग कोहिनूर श्री वेदप्रकाश ओझा सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां हो रहा है। आज के 8 साल पहले, 7 साल पहले हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। हम भी जो है जब किसी के घर में जाते हैं, आज हम सभी जब हम किसी के घर में जाते हैं और एक बाप के 4 बेटे हैं, हम बोलते हैं कि IMC बहुत ही शानदार कंपनी है, यहाँ से जिंदगियां बदलती हैं। हम वेद सर का फोटो दिखाते हैं, हम केशव सर का फोटो दिखाते हैं, हम जयप्रकाश सर का फोटो दिखाते हैं, हम जो है कि विजय सिंह सर का फोटो दिखाते हैं, तमाम लीडरों का हम फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि इनकी जिंदगी यहाँ से बदल चुकी है। तो वह पिता बड़ी गंभीरता से इस बात को सुनता है, बड़ी गंभीरता से सुनता है और फिर बताता है कि देखिए श्रीमान जी, हमारा जो बड़ा वाला बेटा है वो तो शिक्षा मित्र है, 10,000 रुपये कमा लेता, जिंदगी बहुत मजे में चल रही है उसकी। दूसरा वाला जो बेटा है वो पंचायत सहायक है, 6,000 मिलता है, एकदम मजे में। तीसरा वाला जो है वो एक स्कूल में पढ़ाता है, 3-4 हजार रुपये उसको भी मिल जाता है। ये सब तीनों तो सेट है। क्या है? सेट है। ये जो चौथा वाला है ना, ये बहुत नालायक है। ये जो चौथा वाला है, इसको आप लेके जाए। हमारे हिस्से में कौन आया? हेलो। लेकिन हमें क्या, जब आप नए होते हैं तो आपको बड़ा गुस्सा लगता है, अच्छा लगता है क्या ऐसा सुन के? नहीं, कि सबसे खराब मटेरियल ये हमको दे रहा है कि नहीं, पूरा जो खराब प्रोडक्ट है घर का वो हमको दे रहा है। और हमको खुशी होती थी कि इस बुजुर्ग आदमी को इतना तो पता है कि अगर खराब मटेरियल भी मैं दे दूंगा इस विजय पांडे को, तो ये ठोक ठटा के ठोक बजा के इसको सही कर डालेगा और इसको चेयरमैन बना डालेगा। और बहुत सारे ठोक के बजाय लोग आज बीच में बैठे हुए हैं। सही बोल रहा हूँ? सारे चेयरमैन प्लीज खड़े हो जाए अपनी जगह पे, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।